हेलो स्टूडेंट, मैं अमसान शाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टी क्लासेस में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक बहुत ही रोचक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एलसीएम भी बोलते हैं, इसे लघुत्तम भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे लॉसो बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसका पूरा नाम लघुत्तम समावर्तीय भी बोला जाता है। तो हम लोग आज सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, तो एल से होता है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल्स। ठीक है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसे ही हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तीय, या शॉर्ट में इसे कहा जाता है लॉसो, जो इसका लघु रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और इसे हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्तीय, और अगर हम इसे हिंदी में अगर शॉर्ट में कहेंगे तो लॉसो कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एलसीएम को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है विभाजन विधि और दूसरा तरीका है हमारे पास गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना चाहें तो हम दो तरीकों से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, एक विभाजन विधि और एक गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे विभाजन विधि से एलसीएम संख्याओं का किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए इसे मिटा दिया जाता है, मिटा देते हैं इसे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पहले देखना है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, मान लेते हैं 12 14। ठीक है, इसका एलसीएम। ठीक है, तो 12 14 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो विभाजन विधि सबसे पहले सीखना है हमें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है। ठीक है, और 12 14 को इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद अब हमें देखना है कि ये किस पहाड़ा से विभाज्य है या कट रहा है। सबसे पहले हमें 2 से देखना है, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं 2 से पूर्णतः कट रही है, तो हम इसे कटा देंगे। 2 6 12, 2 7 14। अगर आप इसे देखें गौर से तो 6 हमारा 2 से कट रहा है और 7 2 से नहीं कट रहा है। 3 से हमारा 6 कट जाएगा बट 7 नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से दोनों संख्याएं नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं, 6 से केवल 6 कटेगा, 7 से केवल 7। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़ा से विभाज्य नहीं हो रही है, पूर्णतः नहीं कट रही है। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक दो संख्याएं नहीं कटेगी एक पहाड़ा से, तब तक हमें एलसीएम को आगे नहीं कटाना है ना आगे बढ़ना है, बल्कि वहीं पे हमें क्या करना है, गुणा करके एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए अब ये आगे कटने वाली नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर ये 2 गुणा 6 गुणा 7। अब इसको गुणा करते हैं, 2 6 12, 12 7 84, और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 3 अंकों वाली कुछ देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले और एक देख लेते हैं जो 2 संख्याओं से मिला हुआ हो। ठीक है, जैसे हम एक लेते हैं 13 12। ठीक है, इसका अगर हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए एक चीज का हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ऐसी दो संख्याएं दी गई हो जो जिनका जो है क्या बोले तो गुणनखंड 1 हो। ठीक है, दोनों में जो आपका सह अभाज्य गुणनखंड हो वो 1 हो, तो उन संख्याओं को हम किसी भी पहाड़ा से नहीं कटा सकते।
क्योंकि देखिए अगर हम 13 को कटाएंगे तो 13 से ही कटेगा, और 12 को अगर कटाएंगे तो 12 से ही कटेगा। इन दोनों को हम किसी एक पहाड़ा से नहीं कटा सकते। तो इस स्थिति में जो हमारी संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 13 गुणा 12, और इन दोनों को अगर आप गुणा करिएगा तो 156 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं पर आधारित ही कुछ और प्रश्न देखेंगे हम लोग दो संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए। जैसे एक प्रश्न हम ले लेते हैं 15 20 का एलसीएम। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले हल लिखना है और उसके बाद 15, 20 इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बताएं आपको 2 से कटाना है। तो 2 से 20 तो कट रहा है बट 15 नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं चलेगा ये। 3 से चलते हैं, 3 से 15 कट जाएगा पर 20 नहीं कटेगा। 4 से दोनों नहीं कटेगा, बट 5 से देख रहे हैं कि दोनों कट जाएगा। तो आपको बिना देर किए हुए इन दोनों संख्याओं को 5 से कटाना है। 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब ये किसी भी पहाड़ा से कटने वाला नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर 5 गुना ये वाला 3 गुना और ये 4 जो बचा हुआ है, अब इनको गुणा कीजिए 60 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। समझ गए। और एक देखेंगे दो संख्याओं का ही, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका 16 32 का एलसीएम। ठीक है, तो 16 32 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और 16 और 32 को इस तरीके से हम घेर लेंगे। उसके बाद 2 के पहाड़ा से ये दोनों कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32। फिर देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये दोनों संख्याएं जो है यहाँ पे एक मिल गया है हमको, तो आगे कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और केवल 2 बचा हुआ है। तो एक संख्या को नहीं कटाते, जब तक 2 संख्या नहीं कटे किसी पहाड़ा से तब तक हम कटाते नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर 2 गुणा, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन सबको गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा और यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग समझ गए कि दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे हम लोग 3 संख्या 4 संख्या, थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे एक प्रश्न हम ले लेते हैं 12 14 20। ठीक है, और फिर 12। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 16 20 32 28। ठीक है, ये चलिए इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 14 20 12 ये सारी की सारी संख्याएं 2 से पूरी विभाज्य है, तो आप एकदम इसे 2 से पहले कटाइए। तो 2 से कटाएंगे, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 दाही 20, 2 छक 12। अब देखिए 6 10 और 6 ये तीनों फिर 2 से पूरी कटने वाला है, तो आप इसको पहले 2 से कटाइए। 2 तिया 6 और 7 2 से नहीं कट रहा है, आप इसे उतार दीजिए प्यार से। 2 पंचे 10, 2 तिया 6। समझ गए। अब देखिए आगे, यहाँ आया 3, यहाँ आया 3, 2 से कोई संख्याएं नहीं कटेंगी, लेकिन 3 और 3 ये दोनों कटने वाली है, तो यहाँ लिखेंगे 3 से 3 एकम 3। 7 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, 5 नहीं कटेगा उतार देंगे, 3 एकम 3। अब देखिए 7 और 5 कोई एक पहाड़ा से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर अब गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा ये 5। अब इन सबको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को इससे कीजिएगा 420 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका एलसीएम हो गया 420। ये जो हम विधि से आपको सिखा रहे हैं ये है हमारा विभाजन विधि। आगे हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से एचसीएम एलसीएम दोनों निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विभाजन विधि सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16, 20, 32, 28, देखिए ये सारी की सारी संख्याएं सम है और सभी के अंत में 0 है, 2 है, 8 है, 6 है। इसका मतलब 2 से पूरा पूरी यह विभाज्य होगी। तो चलिए कटाते हैं इसको। 2 अट्ठे 16, 2 दाएं 20, 16 दूनी 32, 14 दूनी 28। आगे बढ़िए। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। अब अगर आप देखें 4, 5, 8, 7, ये सारी की सारी संख्याएं, अच्छा 4 और 8 ये 2 से कटने वाली संख्या है, इसको कटा दीजिए पहले। 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 7 का 7 उतार देना है। उसके बाद फिर 2 और 4 कटने वाली है, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 7। अब अगर हम देखें 2, 5, 7 ये किसी पारा से कटने वाला नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को गुणा कर देंगे। एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे 4 2 है, उसके बाद यहाँ पे 5 गुणा 5, फिर गुणा 2, फिर गुणा 7। चलिए इसको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। 80 को अगर हम करेंगे 2 से तो 160 हो जाएगा। 160 को अगर आप इससे कीजिएगा तो 12, 16 सत्ते 112 और 1 शून्य लगा लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया 1120। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं, मतलब 4 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने सीखा। अब चलिए इससे थोड़ा सा और हार्ड ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं, ये तो बहुत बच्चों वाली सवाल हो गई। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। 29, 58, 87, 29, ठीक है। और एक सवाल ले लेते हैं 42, 84, 15, उसके बाद ले लीजिए 27। चलिए बनाते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो 29, 58, 87, 29, केवल 58 2 से कटने वाला है और बाकी कोई नहीं कटेगा। फिर 3 से केवल 87 कटने वाला है, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो अब हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, 29 के पारा से कटा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा ले लिया हम। 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 से कम 29। अब कोई कटने वाला नहीं है। अब सबको गुणा कीजिए। एलसीएम 29 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 को इनसे गुणा कर लीजिए। 6 नमा 54, 6 दूनी 12, 5 17, 174 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये वाला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो 42, 84 ये 2 से कटने वाला। चलिए इसे प्यार से कटाइए। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 15 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो केवल 42 2 से कटने वाली है, बाकी बात और कोई संख्या 2 से नहीं कटेगा, बट 3 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो 3 से ही कटाइए। 3 सत्ते 21, 14 तिया 42, 3 पचे 15, 3 नवा 27। अब अगर हम गौर से देखें तो अब 2 से केवल 14 कटने वाला है और 3 से केवल 9 कटने वाला है, बाकी कोई संख्याएं एक पारा से कटने वाली नहीं है। तो चलिए इसको 3, 4 किसी से नहीं कटाना है, 7 से डायरेक्ट कटा दीजिए। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 5 नहीं कटा, 9 नहीं कटा। अब इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है। चलिए अब इसे हम गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 को अगर आप 9 से गुणा कीजिएगा तो 540 हो जाएगा, 9 छाती 54। अब उसको 7 से गुणा कर लेते हैं। 0 7 चौका 28, 7 पचे 35, 2 37। इस तरीके से ये हो गया 27, 80 इसका एलसीएम। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग विभाजन विधि से एलसीएम को बनाना भली भांति सीख गए होंगे। आप सभी स्टूडेंट से मेरा ये दरखास्त है कि आप हमारे सभी वीडियो को पूरा देखें और उसके साथ साथ आगे के भी वीडियो जो आने वाले हैं वो बहुत ही रोचक होने वाले हैं और मैथ में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।